एक नदी किनारे जंगल में बबलू नाम का कौवा अपनी पत्नी मीनू के साथ रहता था। बबलू कौवा एक छोटी सी चूड़ियों की दुकान पर काम करता था और वह अपनी पत्नी मीनू से बहुत प्यार करता था। लेकिन बबलू की पत्नी अक्सर उससे लड़ाई करती रहती थी क्योंकि वह उसे कोई महंगे गिफ्ट हार नहीं लाके दे सकता था और उसके कोई भी शौक पूरे ना कर पाता था। एक दिन बबलू को दुकान पर देरी हो जाती है। रात को देरी से अपने घर लेटता है। लो आ गए जनाब, इतनी देरी तक कहाँ थे? आपको कुछ याद भी रहता है या नहीं? आज तो आप मुझे फिल्म दिखाने के लिए ले जाने वाले थे ना? मैं कब से तैयार होकर बैठी हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन आपका तो कुछ आता पता ही नहीं है। रात में आ रही है, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। तुम हर बार मेरे साथ ऐसा ही करते हो, जाओ यहाँ से मेरे सामने से। अरे मीनू, तुम ही बोलती रहोगी, मेरी भी कुछ सुनोगी। जिस चूड़ियों की दुकान पे मैं काम करता था वह अब बंद हो गई है, आज के बाद नहीं खुलेगी। मीनू गुस्से से जाकर सो जाती है और अगले दिन सुबह होती है। ओ मीनू, मीनू, मुझे चाय मिलेगी या मैं ऐसे ही जाऊं बाहर? ओ मीनू, चाय मिलेगी क्या मुझे? अब सोती ही रहोगी, उठने का इरादा नहीं है क्या? इतना कहकर बबलू काम ढूंढने लगता है। तभी उसे घूमते घूमते एक कबूतरी उसे रास्ते में मिलती है। अरे बबलू, पहचाना मुझे? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे पायल, तुम्हें कौन भूल सकता है? मैं यहाँ काम ढूंढने आया हूँ। मैं जहाँ काम करता था वह दुकान बंद हो गई है। अब मेरे पास काम नहीं है, मैं काम ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, जो होता है सब भले के लिए ही होता है। तुम मेरे साथ मेरे यहाँ चलो, मेरे कारखाने में जगह है, तुम वहाँ मेरे कारखाने में काम कर सकते हो मेरे दोस्त। अब बबलू कौवा कारखाने में जाकर काम करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बबलू कौवा कारखाने में काम कर रहा होता है। तभी कबूतरी बाहर से आती है। अरे बबलू, क्या कर रहे हो? मैं तो कुछ नहीं कर रहा, बताओ क्या काम है तुम्हें? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ, बोलो मेरे दोस्त। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें पहले से ही बहुत पसंद करती थी। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रही हो तुम? मैं अपनी पत्नी मीनू से बहुत प्यार करता हूँ और वह इतना कहकर तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। और वह इतना कहकर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन जब सुबह होती है तो पायल कबूतरी सुबह सुबह बबलू के घर आ जाती है। अरे कोई है क्या घर में? हाँ हाँ, आती हूँ।
कौन है सुबह सुबह आ गया? अभी आती हूँ मैं। और मीनू आ जाती है। बोलो, कौन हो तुम और क्या करने आई हो? क्या काम है तुम्हें हमारे यहाँ? मीनू, मुझे तुमसे ही काम था। मैं तुमसे ही बात करने आई हूँ। मुझसे? मुझसे क्या काम है? बोलो। तुम्हारा पति मेरे कारखाने में काम करता है और वो मुझे बहुत पसंद है। मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम मेरी शादी बबलू से करा दो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी और तुम अपने सारे पैसे लेकर बहुत खुशी से अपना जीवन बिता सकती हो और अपने सारे सपने पूरे कर सकती हो। मीनू इतना सुनते ही लालच में आ जाती है और वे तभी बबलू के पास जाती है। अरे बबलू जी, तुम यहाँ बैठे हो? मैं आपको ढूंढ रही थी इतनी देर से। देखो जी, आज जो भी मैं कहूँगी वो तुम्हें करना ही पड़ेगा और मेरी बात माननी ही पड़ेगी। आज तक मैं चुप थी, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। आज तुम्हें मेरी कसम है, जो मैं कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ मीनू, बोलो, मैं करूँगा। बोलो तो सही, कसम क्यों दे रहे हो? देखो जी, तुम पायल से शादी कर लो, वह बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हें आज ही वह शादी करनी पड़ेगी। वह मुझे बहुत सारे पैसे दे रही है जिससे मैं बहुत खुश हूँ और मेरे सारे सपने पूरे होंगे। तुमने तो आज तक मेरे लिए कुछ करा ही नहीं। आज तुम्हें शादी करनी पड़ेगी पायल से। अरे मीना, ये क्या कर लिया तुमने? तुम पैसों के लालच में इतनी अंधी हो गई हो, तुम्हें अपना प्यार भी नहीं दिख रहा। ठीक है, अब तुमने इतनी बात कर दी है तो अब मैं शादी कर ही लेता हूँ। तुमने अपने जो कसम दी है, अब मैं जा रहा हूँ। फिर पायल और बबलू की शादी हो जाती है और पायल बबलू को लेकर विदेश चली जाती है। वहाँ मीनू के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और अब वह बबलू को याद करके रोती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्रिया कार्टून क्लासेस।